सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है, उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, यह जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात पे एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का सवाल है। आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। वो टाइम है जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। सभापति महोदय, प्लीज, योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट।